जालसाज किरण पटेल पर कसेगा शिकंजा। किरण पटेल को हिरासत में लेने के लिए पहुंची टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है गुजरात पुलिस की टीम। आज शाम तक गुजरात लाए जाने की उम्मीद है। गुजरात के अलग अलग थाने में पटेल के खिलाफ केस दर्ज है। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कसा किरण पटेल पर शिकंजा। पेपर लीक मामले में प्रिंसिपल और 2 छात्र गिरफ्तार। गुजरात के भावनगर जिले के जीएल काकड़िया कॉलेज में पेपर लीक का मामला सामने आया था और इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल अमित वी गालानी और 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। समिति की जांच में पता चला था कि खुद प्रिंसिपल वी गालानी ने ही पेपर को लीक करवाया था। सोमवार को बीकॉम के फाइनेंस अकाउंटिंग का लीक पेपर ट्विटर पर वायरल हो गया था और जांच में पता चला कि विवेक मकवाड़ा और अजय लाडूमोर को सृष्टि बोर्डा ने ये पेपर दिया था, जो कि कॉलेज हॉस्टल में रह रही थी। प्रिंसिपल ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्ट्रांग रूम में पेपर की सील को खोला और फिर पेपर की फोटो खींचकर सृष्टि को भेजी। वहीं सृष्टि बोर्डा ने इस पेपर की फोटो विवेक मकवाड़ा और अजय लाडूमोर को भेजी। उसके बाद ये पेपर लीक हो गया। और चलिए आपको बताएंगे मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग में ऐसा क्या खास है। मुंबई में मौजूद एयर इंडिया की बिल्डिंग को 1600 करोड़ देकर खरीदना चाह रही है महाराष्ट्र सरकार। नरीमन पॉइंट पर मौजूद एयर इंडिया की इमारत खरीदने और इसे मंत्रालय के तौर पर विस्तार देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड इस बिल्डिंग के मालिक हैं, जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। सैद्धांतिक रूप से 1600 करोड़ रुपए के राज्य सरकार के अंतिम प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। उद्धव सरकार ने इसके लिए 1450 करोड़ की पेशकश की थी। राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में फिर से इसके लिए जोर दिया। नवंबर 2022 में इसके लिए सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल इसके लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की थी। वहीं एयर इंडिया के अधिकारियों ने राज्य सरकार को बताया कि उनके मुताबिक इमारत की कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। महाराष्ट्र की सियासत में जिगरी दोस्तों की जोड़ी। जी हां, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अलग अलग पार्टी में हों, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती की चर्चा राज्य की सियासत में होती रहती है। अजीत पवार भले ही बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हो, लेकिन वो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर कभी भी निशाना नहीं साधते और इसका ताजा उदाहरण महाविकास अघाड़ी की हालिया संभाजीनगर में हुई वज्रमूठ सभा में है, जिसमें विपक्ष ने एक साथ आकर शिंदे और फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला। यहां पर सभी नेताओं के आक्रामक तेवर देखने को मिले, लेकिन अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की आलोचना नहीं की और इसकी वजह से एक बार फिर से दोनों की दोस्ती महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बन गई। वहीं दोनों के बीच की दोस्ती का नजारा महाराष्ट्र विधानसभा में भी देखने को हमेशा मिलता रहा है, जबकि संयोग से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है, यानी कि 22 जुलाई को। दोनों पक्के दोस्त की राजनीति में एंट्री भी एक साथ हुई। हालांकि दोनों की उम्र में करीब 10 साल का फासला है। राजनीति में आपको विपक्ष में भी हमेशा एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, जैसे विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे थे, और उसी तरह से अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की दोस्ती अच्छी है।